मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हम अभी अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक टेस्ट और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ चुके हैं। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी अपने फ्री एसोसिएशन की। फ्री एसोसिएशन या हिंदी में हम कह सकते हैं उसको मुक्त सहचर्य। तो हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में या कह सकते हैं थ्योरेटिकल आस्पेक्ट के बारे में, कि किस प्रकार से हमने समझा था कि मुक्त सहचर्य है क्या हमारा, या हम फ्री एसोसिएशन कह रहे हैं तो वो है क्या, और उनके हमने प्रमुख नियमों के बारे में भी पढ़ा था। प्रमुख नियम कह सकते हैं जो बेसिकली आपके 4 प्रकार के थे। पहला हम कह सकते हैं समीपता का नियम था, दूसरा कह सकते हैं समानता का था, तीसरा विषमता का, और चौथा कह सकते हैं व्यक्तिगत नियम था। यानी इन 4 नियमों के आधार पर किस प्रकार से हमारा जो प्रयोज्य है या हम कहते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी हम किस प्रकार से उसकी भावनाओं का पता लगा सकते हैं, या हम कह सकते हैं किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम इन 4 नियमों का प्रयोग करके उसकी जो भी मेंटल चीज़ें हैं, चाहे वो उसकी भावनाएं हो, चाहे वो उसकी व्यक्ति के सोचने का तरीका हो, चाहे व्यक्ति पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो या आपराधिक प्रवृत्ति का हो, ये हम उसके मानसिक स्तर पर जाकर उन चीज़ों को पता कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में या कह सकते हैं उसके क्रियात्मक पक्ष के बारे में। तो फ्री एसोसिएशन जैसे हमने पहले भी अपने जो भी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट पढ़े थे उसमें भी एक आपने सबसे पहले आप क्या करते थे, प्रयोग संख्या लिखते थे, यानी वो पहला है, दूसरा है या तीसरा है वो हम लिख लेते हैं। देन उसके बाद हम उद्देश्य लिखते थे, यानी वो हमारा एक्सपेरिमेंट या टेस्ट किन ऑब्जेक्टिव को लेकर हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जैसा अगर फ्री एसोसिएशन की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है कि सबसे पहले जो भी हमारे मुक्त सहचर्य नियम हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना कि क्या है वो नियम या किस प्रकार से उसे हमें यूज़ करना है। सेकंड अगर बात करें तो हम किस प्रकार से जो भी हमारा प्रयोज्य उसके व्यक्तित्व के बारे में कैसे जान सकते हैं। व्यक्तित्व की बात करें, आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा भी है पर्सनैलिटी के बारे में, यानी उसके बाह्य और आंतरिक रूपों के बारे में, क्योंकि हम पर्सनैलिटी कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसकी इनर चीज़ें अगर हमें पता है तो हम उसे पर्सनैलिटी समझते हैं, या केवल हमें आउटर चीज़ें पता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पर्सनैलिटी है। यानी कम्प्लीटली आउटर एंड इनर उसकी जो भी चीज़ें हैं अगर वो हम कम्प्लीटली जानते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ सच में उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व तो हम जानते हैं। तो यानी इस एक्सपेरिमेंट से एक प्रयोज्य का हम पर्सनैलिटी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड हम कह सकते हैं कि उसके इमोशनल वो व्यक्ति कैसा है, यानी उसके इमोशन कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं या मिक्स हैं, उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव लेकर हम ये अपना एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए बेसिकली कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आपने उसको किया है। नेक्स्ट जैसे पहले भी हम लिखते थे प्रयोज्य का विवरण ले लेंगे, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसका हम पूरी डिटेलिंग कर लेंगे। देन प्रयोगकर्ता यानी जो भी प्रयोग कर रहा है उस प्रयोज्य पर उसका विवरण लिख लेंगे। उसके बाद में हम प्रिकॉशंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, देन उसके बाद हम प्रोसीजर लिख लेंगे कि किस प्रकार से इसे हमें करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने फ्री एसोसिएशन का जो टूल देखा है वो आपका इस प्रकार से दिखाई देता है, जहाँ पर क्या है नाम होता है, आयु, कक्षा, दिन दिनांक, स्थान या समय, ये आपकी डिटेलिंग होती है, और सबसे ऊपर लिखा होता है फैट या कह सकते हैं मुक्त सहचर्य सूची। तो अगर हम इस टूल की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं जो हमने आपको बताए थे कि जो मुख्य आपके 4 नियम हैं जिन्हें लेकर हमें ये प्रैक्टिकल अपना एग्जीक्यूट करना है। ये बेसिक जैसा मैंने पहले बताया था समीपता, दूसरा आपका समानता है, तीसरा विषमता है और चौथा आपका व्यक्तिगत है। सेकंड आपका लिखा है संख्या, तीसरा प्रतिशत और प्रतिक्रिया काल। तो संख्या में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी जैसे ही आप जो भी, क्योंकि पूरे आपके 100 वर्ड्स आपको दिए गए होंगे, 100 वर्ड्स की बात करें तो इस प्रकार से वर्डिंग दी होती है सारे, यानी यहाँ पर क्रम संख्या लिखी होती है, 1 to 100 आपको वर्ड्स दिए जाते हैं। उन वर्ड्स को हम कह सकते हैं उद्दीपक शब्द या स्टिमुलस वर्ड कह सकते हैं। प्रतिक्रिया शब्द यानी उसका रिस्पॉन्स जो भी बच्चा देता है वो। देन प्रतिक्रिया काल
यानी कितने सेकंड में उसने वो आपको वर्ड दिया है उसका हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद अंतः सूचना। अंतः सूचना क्या है, यानी हम बच्चे से पूछते हैं कि जो उद्दीपक शब्द उसने दिया था, यानी जो हमने स्टिमुलस दिया था उसके रिस्पॉन्स में जो भी उसने वर्ड बोला था तो उसका रीज़न क्या था, क्यों उसने उस वर्ड के साथ सेम वही बोला। तो उसको भी हम बहुत ही कंसाइज वे में यहाँ पर लिखते हैं, जिससे क्या हो, क्योंकि कॉलम हमारे पास बहुत छोटे होते हैं तो हम, और हमेशा एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि हमेशा आपको जो भी टूल दिया जाए, चाहे वो आप फ्री एसोसिएशन कर रहे हो, चाहे आप HSPQ कर रहे हो, चाहे आप रेवेंस कर रहे हो, या आप और मेंटल फटीग कर रहे हो, कोई भी अगर आपको टूल दिया जाता है तो हमेशा उसको आपको पेंसिल से ही भरना होता है। कहीं पर भी आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमेशा जो भी टूल आपको दिए जाते हैं उसमें पेंसिल्स का यूज़ कीजिए उसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट कॉलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर नियम का दिया हुआ है। नियम यानी जो हमने 4 नियम पढ़े थे वो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्योंकि हम ये कर किस पे रहे हैं, एक प्रयोज्य पे कर रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसे इंस्ट्रक्शन दे देने हैं। इंस्ट्रक्शन में हम क्या देते हैं कि आपके पास मैं जो भी एक शब्द बोलूँगा उसके रिस्पॉन्स में आपको विदिन 2 सेकेंड आपके दिमाग में जो भी शब्द आता है, आपको सोचना नहीं है, आपके दिमाग में जो भी शब्द आता है आपको वो तुरंत बताना है। ये आप पहले से ही उसे इंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप कोई शब्द बोलेंगे, यानी मैक्सिमम टाइम उसके लिए 2 सेकंड है, उसके अंदर अंदर उसे वो शब्द बोलना है, वो कोई भी शब्द हो सकता है। देन उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे ही वो शब्द बोलेगा वो आप रिस्पॉन्स वर्ड पे लिख लेंगे। देन उसका, और इसके लिए स्टॉप वॉच भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सके, उसके सेकंड यानी कितने देर में उसने वो चीज़ें बताई है उसका भी समय आप प्रतिक्रिया काल में नोट कर लेंगे। इस तरह करते हुए हमें क्या करना है, हर 10-15 क्वेश्चन वर्ड्स के बाद में थोड़ा उसे रिलैक्स देना है। देन उसके बाद स्टार्ट करना है। ऐसे करते करते हमें क्या कर लेना है, अपने 100 वर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट अब बात आती है, यानी पहले हमें क्या कर लेना है, हम स्टिमुलस वर्ड बोलेंगे, देन वो रिस्पॉन्स वर्ड बोलेगा। ऐसे करते हुए हमें अपने 100 वर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अंतः सूचना, यानी अब हमें ये पूछना है बच्चे के साथ, अगर उसने जल के साथ जीवन बोला है, यानी वाटर के साथ अगर उसने लाइफ बोला है तो उसने क्यों बोला है। अब हमें ये सारी चीज़ें उससे पूछकर हम लिखते जाएंगे सारी चीज़ें। तो अब हम इसी तरह क्या कर लेंगे, जो भी हमारे 100 वर्ड्स थे जो हमने स्टिमुलस दिए थे उसके रिस्पॉन्स में जो भी उसने आपको रिस्पॉन्स दिया था, रिस्पॉन्स वर्ड, तो अब हम क्या करेंगे, उन सब की अंतः सूचना उससे पूछकर लिख लेंगे। 100 वर्ड्स की ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, अंतः सूचना लिख लेंगे। देन उसके बाद आपके सब्जेक्ट का यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब आता है आपका लास्ट कॉलम जो जहाँ पर हमें लॉज लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, उसकी अंतः सूचना को देखते हुए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अगर समीपता का हम कहीं पर लॉ लगा रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने कहा था जल के साथ मछली हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, समीपता का सिद्धांत है। या हम पेड़ के साथ फल बोल रहे हैं तो ये भी क्या है, समीपता का सिद्धांत है। यानी अगर हमें ऐसे वर्ड मिलते हैं तो हम वहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, समीपता का। दूसरी अगर बात करें समानता का, समानता का जैसे हमने कहा जल और बच्चे ने कहा नदी, यानी दोनों में क्या होता है, जल भी लिक्विड है और नदी भी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, यानी जहाँ पर हमें चीज़ें समान लगें या दिखें तो उसमें हम समानता का लगाएंगे। विषमता का हम कह सकते हैं, या समानता के लिए हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची होना चाहिए शब्द, और विषमता के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट होना चाहिए वर्ड। अपोजिट के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कहा दिन, बच्चे ने कहा रात, जीवन मैंने कहा तो बच्चे ने कहा मृत्यु। तो ये क्या हो गया, जस्ट जहाँ पर अपोजिट वर्ड हमें मिले, यानी हमारे स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जहाँ पर भी हमें रिस्पॉन्स क्या है, जस्ट अपोजिट मिलता है, वहाँ पर हम क्या नियम लगा देते हैं, आपका विषमता का, यानी आपका कह सकते हैं कंट्रास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत की जैसे हमने बात की थी,
व्यक्तिगत के नियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे का जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी जो एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू ना होकर बच्चे का पर्टिकुलर अपना एक उस चीज़ के लिए अपने इमोशन है या अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो उसका बच्चे का क्या हो जाएगा, आपके व्यक्तिगत। तो इन 4 लॉज को ध्यान में रखते हुए और उसके रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए उसके अंतः सूचना जो हमने लिखवाई है, अंतः सूचना के आधार पर ही हम अपने 4 नियमों को यहाँ पर लिख लेंगे। इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमने संख्या प्रतिशत या प्रतिशत काल संख्या देखी थी, अब हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास 100 शब्द हैं, अब समीपता के उसमें से कितने सही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें से हम अगर कहें 25, तो यहाँ पर हम संख्या क्या लिख देंगे, 25। प्रतिशत निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत निकालने के लिए 25/100 इंटू 100 कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने, अगर 100 है हमारे पास वर्ड और 25 है तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 25%। अगर समानता के केवल 10 लॉज हमने उसमें 100 में से 10 ही ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर समानता का नियम लगा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 10%। विषमता का अगर ऐसे ही है तो विषमता का अगर हम कहते हैं 18 हैं वर्ड्स ऐसे जिसमें हमने लॉज लगाए हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 18%। सेम व्यक्तिगत का भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब आती है प्रतिक्रिया काल सेकंड में लिखने के लिए, तो अब हम यहाँ पर समीपता के यानी जितने भी आपके 20 क्वेश्चन थे उनको बच्चे को बताने में कितना समय लगा था वो कैलकुलेट करके हम प्रतिक्रिया काल में लिख लेंगे। ऐसा ही समानता के अगर 20 क्वेश्चन है, जो 20% है आपका, उसको बच्चे को करने में कितना समय लगा है मिनट और सेकंड में, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी टोटल बच्चे ने पर्टिकुलर हर लॉ के कितने नियम बताए हैं उनके समय को हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब एक हम इस प्रकार की एक टेबल बना लेते हैं जहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी मुक्त सहचर्य के नियम, फिर नंबर ऑफ रिस्पॉन्स वर्ड यानी बच्चे ने क्या किया है, कितने रिस्पॉन्स वर्ड दिए हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिक्रिया शब्द लिख सकते हैं, या परसेंट रिस्पॉन्स वर्ड यहाँ पर लिखा है तो प्रतिशत, या लिख सकते हैं प्रतिक्रिया शब्द का प्रतिशत। लास्ट में हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्स टाइमिंग या प्रतिक्रिया काल समय। तो यहाँ पर उन्हीं हम 4 नियमों को लिख लेंगे जो वहाँ पर एक टेबल बनी हुई थी हमारे टूल में एज इट इज़, वही हम यहाँ पर भी बनाकर और वही चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आपको एक ग्राफ भी बनाना है जहाँ पर इस टाइप का आप ग्राफ बनाओगे। एक साइड आपके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होंगे यानी जहाँ पर आपके प्रतिक्रिया शब्द होंगे जो आपके, और नीचे आप लिखेंगे लॉ या नियम कह सकते हैं। सेम हमें उन्हीं 4 जो भी हमारे जिस हिसाब से उसका परसेंटेज है हमारे उसमें हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे या अपने जो भी हमने सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की चीज़ें और उसने जो भी जैसा बताया है हमें सेम एज इट इज़ वैसा ही लिखना होगा। तो सेम हम कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट और पर्सनल का ग्राफ ऐसे मेंटेन कर लेंगे। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग क्रेयॉन कलर से भी शो कर सकते हैं और अलग से साइड में सिंबल बना सकते हैं कि अगर रेड से शो कर रहे हैं तो कॉन्टिग्यूटी का है, येलो है तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, या हम पिंक यूज़ कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सनल हो सकता है, या दूसरा हम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं वो सिमिलैरिटी का हो सकता है। यानी इस टाइप का आपको ग्राफ बनाना भी ज़रूरी है। और ये कह सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल जब आपका एग्जामिनेशन होगा तब भी आपको ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं। ग्राफ आपको दिया जाता है और ये सारी चीज़ें आपको बनानी होती हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, परिणामों की व्याख्या करते हैं। यानी प्रत्येक नियम का क्या आपका वो आया है, तो हम कह सकते हैं बच्चा किस प्रकार का है ये हम बच्चे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने रिज़ल्ट लिखते हैं, देन उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी इस एक्सपेरिमेंट का आपका प्रैक्टिकल व्यू था या प्रैक्टिकल जितनी भी चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हमने प्रीवियस भी डिस्कस की हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू क्लास।